मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार चर्चा का कारण प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक रामानंद सागर की बहू निशा रामानंद सागर का अयोध्या आगमन बना। उन्होंने यहाँ नव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन कर स्वयं को धन्य बताया। मीडिया से बातचीत में निशा सागर ने कहा कि यह उनकी पहली अयोध्या यात्रा है और रामलला के दर्शन कर वह बेहद भावुक हो उठी। उन्होंने कहा कि यह अनुभव उन्हें उस दौर में ले गया जब रामायण का निर्माण हो रहा था। निशा सागर ने रामायण के निर्माण से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें भी साझा की। उन्होंने बताया कि उस समय धारावाहिक बनाने में कई तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां भी थी। रामानंद सागर को इसके प्रसारण की अनुमति के लिए दूरदर्शन के कई चक्कर लगाने पड़े थे। शुरुआत में पहले 4 एपिसोडों को संक्षिप्त कर 2 एपिसोडों के रूप में प्रसारित किया गया, लेकिन बाद में यही धारावाहिक भारतीय टेलीविज़न इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बन गया। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पति आनंद सागर ने भी रामायण से जुड़े कई प्रोडक्ट्स पर काम कर इस विरासत को आगे बढ़ाया। निशा सागर के अनुसार रामायण पर समय समय पर कई फिल्में और धारावाहिक बने, लेकिन रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण की लोकप्रियता और प्रभाव की बराबरी आज तक कोई नहीं कर सका है। अयोध्या के तेजी से हो रहे विकास की सराहना करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज सनातन संस्कृति का पूरा विश्व में व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है, जिसे देखकर उन्हें अत्यंत संतोष होता है। उनकी यह यात्रा रामायण की स्वर्णिम युग की यादों को एक बार फिर ताज़ा कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रही हैं, क्या कहना चाहते मतलब यही है, मैं आई हूँ अयोध्या। मैं अयोध्या आई हूँ क्योंकि ये मैंने बताया कि पहली बारी आई हूँ मैं। पापा जी ने रामायण बनाई, आनंद जी ने डायरेक्ट करी उनके साथ, मेरे हस्बैंड ने। अनफॉर्चुनेटली आज मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं हैं क्योंकि उनकी डेथ 1 महीना पहले हुई थी। बड़ी तमन्ना थी उनकी कि अयोध्या जाऊँ, मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं अयोध्या आऊँ। और फील ये होता है एयरपोर्ट से उतर के कि भाई मेरा अपना है ये। जैसे रामायण तो वाल्मीकि ने लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखी है, कंब ने लिखी है, लेकिन मुझे ये फील होता है कि रामायण मेरी अपनी है। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे लगा ये अपनी जगह है, ये अपनी मातृभूमि है। इतना पीसफुल, इतना शांत। यहाँ आने के बाद मुझे भागदौड़ नहीं करनी है, सिर्फ एक जगह बैठ के यहाँ की चीज़ों को एंजॉय करना है, बैठ के फील करना है। कि बस यहाँ आने का मेरा यही उद्देश्य था कि मुझे रामलला के दर्शन करने हैं, जो रामलला की सेवा पापा जी ने इतने सालों से करी है। मतलब कि हमारे घर में ये होता था कि रामायण तो बनी है 83 में शूटिंग शुरू हुई। उसके पहले सालों से हर संडे हमारे घर पे रामायण के जो साहित्यकार होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे, वो संडे आते थे, रामायण पढ़ते थे, लेकिन रामायण नहीं पढ़ते थे, डिस्कशन करते थे। और उस पे हर संडे होता था। मतलब पापा जी के दिमाग में बड़े सालों से था मैं रामायण बनाऊं एंड यंग जनरेशन को मैं दूं कुछ। तो ये सारा हमने एक्सपीरियंस किया है पापा जी के साथ। उसमें सब बच्चे भी बैठते थे, उनके बेटे भी बैठते थे, मेरे हस्बैंड आनंद जी ने उस वहाँ से भी लिया। एंड देन जब ये रामायण का टाइम आया, तभी पापा जी लिखते थे एंड डायरेक्ट करते थे, आनंद जी डायरेक्ट करते थे, मेरे हस्बैंड। सो मैं ऑल द टाइम उसमें इन्वॉल्व होती थी रामायण के टाइम। एंड हमेशा ये लगता है कि मेरा अपना है, मेरा अपना है। जिस राम के लिए आपके पिताजी ने इतना कार्य किया, आज उनका भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसमें विराजित हो गए हैं, कैसी अनुभूति हो रही है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब इतनी इमोशनल हो जाती हूँ राम मंदिर देख के कि काश मेरे पापा जी होते थे, मेरे आनंद जी हस्बैंड होते थे। हालांकि आनंद जी की डेथ तो 1 महीने पहले हुई, लेकिन वो बहुत बीमार बिस्तर में रहे हैं।
मुझे अयोध्या जाना है, मुझे अयोध्या जाना है, लेकिन पॉसिबल नहीं था उनको लेके आने के लिए, सो ही कुड नॉट कम। बट आज अगर होते आनंद जी यहाँ आते तो वो बात ही डिफरेंट होती थी, वो एंजॉय डिफरेंट करते थे हर चीज़ जो उन्होंने बनाई है या कुछ अच्छा, जिस तरीके से बात की जाए कि जब आपके पापा जी ने ये राम बनाया रामायण, जिस तरीके से घर घर में पहुंचाया गया, लेकिन अब जब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, इसके अलावा भी जो उस समय था कांग्रेस शासन थी, आज बीजेपी शासन है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बड़ा जो है देखो politically I am not going to comment anything. Bhakti and politics are two different things. मैडम अच्छा, आज भाजपा सरकार ने राम मंदिर बना, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई मीन देखो चल रहा था पहले से ही, पर मोदी जी के आने के बाद ही ये पुश हुआ है। तो भाजपा सरकार ने जब बनाया है तो हर इंसान, देखो लाखों करोड़ों लोग आते हैं यहाँ पे। अगर इकोनॉमिक्स भी आप देखो तो यहाँ का बिजनेस कितना बढ़ गया, यहाँ पे शॉप्स है, लोग है। हिंदू मुस्लिम इज़ नॉट रियली इम्पोर्टेंट, लेकिन कितनों के घर चलता है इस पे। एंड दूर दूर से लोग आते हैं, कहाँ कहाँ वेस्टर्न कंट्री से आते हैं। कितना हमारा सनातन धर्म का या कितना हमारा हिंदुत्व के प्रचार हो रहा है, ये बहुत बड़ा काम किया है मोदी जी ने। जिस तरीके से 80 के दशक में जब इसको बनाया गया, उस समय राम और रामायण के बारे में लोग सोच भी नहीं पाते थे, क्योंकि इतना विरोध होता था। तब आपके पापा जी ने इस रामायण को जो है घर घर तक पहुंचा दिया, राम को घर घर तक पहुंचा दिया। उस समय की बातें क्या सोचती है आप, और आज की बात? देखो उस समय की बात आप भी जानते हैं कि उस टाइम बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था कि दूरदर्शन में बार बार जाके कि रामायण का बिकॉज उस टाइम गवर्नमेंट डिफरेंट थे। तो ये बात तो ज़रूर है कि बाबा जी को दी गई थी रामायण कि आप रामायण बनाइए। हाँ, लेकिन उसको बनाने के टाइम जो मुश्किलियाँ नज़र आ रही है वो तो बेशुमार नज़र आई है। मतलब कि हमने 4 एपिसोड बना दिए थे, राइट, और 4 एपिसोड 1 साल के लिए कोल्ड स्टोरेज में था, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट बोले नहीं कि टेलीकास्ट कर रहे हैं तो तब तक तो वो टेलीकास्ट हो नहीं सकता। एंड जो भी हुआ कि क्यों नहीं दे रहे थे, क्यों नहीं हो रहा था, वो भी एक भक्ति और पॉलिटिक्स को इकट्ठा मैं नहीं करूँगी। बट ये भी होता था कि 4 एपिसोड का ये कट करो, वो कट करो, वो कट करो करके 2 एपिसोड कर लिए। हाँ, एक बार शुरू हो गया उसके बाद तो कोई था ही नहीं कि भाई ये देखो, ये कट करो, और हर चीज़ वॉज एक्सेप्टेड, एवरीथिंग वॉज एक्सेप्टेड बिकॉज यस, वो जो राइटिंग पापा जी की थी, वो जो डायरेक्शन थी आनंद जी की और पापा जी की, तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि भाई इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, इतनी पॉपुलैरिटी। क्या आगे भी आप कुछ जो है आगे करने वाली है अयोध्या में शूट, या अयोध्या में फिर इस तरीके का रामायण? क्या उस रामायण की फिर से पुनरावृत्ति हो सकती है? देखो रामायण अभी एक बात है वो बन गई, उसके बाद मेरे हस्बैंड आनंद जी ने एनडीटीवी के लिए बनाई, बाद में कितनों लोगों ने बनाई, लेकिन उसकी टक्कर का कुछ नहीं बना, राइट। अभी फिल्म भी आ रही है रामायण पे, फीचर फिल्म आ रही है, बड़े स्क्रीन पे आ रही है, तो ये सब कुछ आता जाएगा, लेकिन आप कभी भी रामानंद सागर की रामायण के साथ वो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। कोई प्रोजेक्ट जैसे जैसे भव्य दिव्य मंदिर बन के तैयार हुआ, तो इसके संघर्ष गाथा पे या कुछ ऐसा सोचे आप लोग कि कुछ और बनाया जाएगा? मेरा ख्याल अभी एट द मोमेंट तो नहीं है कि भाई अभी इसमें क्या हो सकता है, बिकॉज जो हुआ इतना सुंदर हुआ है कि उसमें मेरी बुद्धि से मैं बोलूँ ये हो सकता है, मेरा ख्याल है वो बहुत ही गलत होगा। आप फिल्म जगत से जुड़ी हुई हो, योगी सरकार लगातार फिल्मों को बढ़ावा देने लगातार प्रयास कर रही है, इसको कैसे देखते हैं आपके इस युग में? बहुत बढ़िया है योगी जी जो कर रहे हैं, सलाम है उनको, कमाल है। मतलब कि हमको तो वैसे ही लीडर चाहिए। as you're talking about अयोध्या, तो पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में क्या अंतर है? अब बात तो ये है कि मैं पहली बार ही अयोध्या आई हूँ और मैं राम लल्ला के दर्शन और आई हैव हर्ड अबाउट इट, बट दैट वाज नॉट रियली ज़्यादा। हाँ, इतना बोला है, इतना कहा गया कि अभी इतना डेवलप हो गया है, बिजनेस इतना बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ मंदिर इतना बिजनेस बढ़ गया है, तो यस इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस
कि कितनों के घर चल रहे हैं, कितनों के किचन चल रहे हैं एंड बहुत सुंदर काम हुआ है। क्या लग रहा है आने वाले समय में कुछ अच्छा प्रयास फिर से आप करने का मन बना रही हैं अयोध्या को लेकर? आने वाले समय में अभी यही है कि मेरे पापा जी ने जब बनाई रामायण तो मेरे हस्बैंड आनंद जी ने सपोर्ट किया। जब मेरे हस्बैंड आनंद जी ने रामायण बनाई एनडीटीवी के लिए तो मेरे बेटे ने सपोर्ट किया। अब तो ये सवाल तो मैं अपने बेटों को करूंगी कि आप क्या करना चाहते हो, बाप दादा का जो रामायण बनाई उस पर आप लोग क्या करना चाहते हैं। ये सब क्योंकि वो लोग अभी बहुत सारी सीरियल बनाई, मेरे बड़े बेटे ने बहुत सारी सीरियल बनाई, अभी उन्होंने फिल्म बनाई है। तो छोटे बेटे अमर सागर ने राइटिंग करी है, बड़ा शक्ति सागर ने डायरेक्ट करी है। तो ना वो जो पापा जी ने शुरू किया था फिल्म का, बच्चे मेरे जा रहे फिल्म पे। अच्छा, कितना प्राउड फील करती हैं रामानंद सागर जी के नाम को लेकर कि वो हमारे पिता थे, उन्होंने इतिहास में बहुत ही